अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो तवील गैर हाज़िरी की माज़रत। पिछले 20 दिनों में मैंने सिर्फ 2 व्लॉग्स बनाए, जिनमें से एक तो पॉडकास्ट थी। इसकी एक वजह तो ये थी कि रोज़गार के मसाइल थे, दूसरी वजह ये थी कि मुहर्रमुल हराम आ गया, और तीसरी अहम वजह ग़ालिबन नीयत का फ़ुक़दान था। अगर इंसान की नीयत हो तो वो क्या कुछ नहीं कर सकता। इसलिए आज के ब्लॉग में बहुत बातें इकट्ठी हुई हैं। मैंने सोचा कि क्यों ना इन तमाम ख़बरों पर गुफ्तगू की जाए। व्लॉग शुरू करने से पहले आपको अपनी एक सहेली प्रिया के बारे में बताना चाहूँगी, जिसका ताल्लुक़ भारत की रियासत केरला से है। कतर में मुक़ीम है। प्रिया का कहना ये है कि मेरे व्लॉग्स को समझने के लिए उन्हें बार बार देखना पड़ता है, क्योंकि उर्दू इतनी मुश्किल होती है। अगर आप लोगों को भी ऐसा ही लगता है कि मुझे अपनी उर्दू को ज़रा आसान करना चाहिए, थोड़ा सा टोन डाउन करना चाहिए, कुछ अंग्रेज़ी के अल्फाज इस्तेमाल करना चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर आगाह कीजिएगा। चलिए अब हम आते हैं ख़बरों की तरफ। पहली खबर, मेरी आदत है कि मैं बचपन से ही मुश्किल काम सबसे पहले करती हूँ, ताकि इंसान एंड में रिलैक्स हो। पहली खबर है मशहूर हैशटैग, मशहूर ट्रेंड बाजवा लीक्स के बारे में, जिसके मुताबिक रिटायर्ड जनरल आसिम बाजवा साहब और उनके घर वालों की अरबों रुपए मालियत की जायदादें और बिजनेसेस दरियाफ्त हुए। अब इस पर ज़ाहिर बात है, हमेशा की तरह हमारे यहाँ 2 ग्रोह बन चुके हैं। एक ग्रोह का कहना है कि जनरल साहब को मनी ट्रेल देनी चाहिए, रसीदें देनी चाहिए। दूसरे ग्रोह का कहना ये है कि जनरल साहब के बारे में किसी भी किस्म की बात करना मुल्क से बगावत करना है। यही वजह है कि अहमद दुरानी, जिन्होंने ये रिपोर्ट बनाई, उन पर ऑलरेडी एक मशहूर चैनल की जानिब से बगावत का इल्ज़ाम लग चुका है। पाकिस्तान के वज़ीर इत्तलाआत शिबली फराज साहब का कहना है कि उनकी जनरल साहब से बात हुई है। बाय द वे रिटायर्ड जनरल है, क्योंकि इनसे बात हुई है और वो कह रहे हैं कि वो कुछ दिनों में इन इल्ज़ामात के बारे में कौम को कुछ बताएंगे। मेरा तो इतना ही कहना है कि जनरल साहब को चाहिए कि रसीदें, मनी ट्रेल की सब चीज़ें वो लोग जो ट्विटर पर उनके खिलाफ बहुत टर्टर कर रहे हैं, उनके मुंह पर माने, ताकि आइंदा कभी किसी की जरूरत ना हो कि मुक़द्दस शख्सियात की शान में ऐसी गुस्ताखी कर सके। माफ़ कीजिएगा, आज बहुत हवा चल रही है, जिसकी वजह से बार बार ट्राइपॉड गिर रहा है और मुझे कट देने पड़ रहे हैं। फिर आते हैं दूसरी खबर की तरफ। दूसरी खबर का ताल्लुक कराची से है। कराची की बारिश से है भी और नहीं। हमने पिछले दिनों देखा कि कराची में एक बहुत ही हौलनाक किस्म की तबाही आई। बहुत से लोग अपनी जानों से गए, बहुत से लोग बेघर हो गए। इस बारिश ने इस बार अमीर और गरीब का कुछ ख़ास लिहाज नहीं किया, बावजूद इसके कि अमीरों के पास ये ऑप्शन थी कि वो अवारी टावर से चले जाते, लेकिन डिफेंस जैसे इलाकों में भी खासी तबाही। अब ज़ाहिर बात है कि ये कोई कोरंगी या लियारी जैसी जगह तो नहीं थी कि लोग कत्ल भी होते जाएं और खामोश रहे। लिहाजा डिफेंस के वकीलों ने एहतजाज का फैसला किया, जो कि एक बहुत खुशाइन बात है और उनका आईनी हक है। जैसा कि पढ़े लिखे लोग थे, इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम अपनी डिमांड्स को एक प्रॉपर तरीके से फॉर्मुलेट करें, उनको एक प्रॉपर अल्फाज में एक चार्टर की शक्ल दें। वो चीज़ जो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रही है, उसमें एक डिमांड ये भी है कि भिखारियों को हर सेक्टर से हटाया जाए। मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि अगर शहर की निकासी का मसला था, अगर डीएचए सही तरह मैनेज नहीं हो रहा, अगर एडमिनिस्ट्रेशन को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि लोग मरें या जिएं, तो इसमें भिखारियों को क्या कसूर है? क्या उन्होंने निकासी के नालों पर पानी रख दिया था, जिसकी वजह से ये मसले मसाइल पैदा हुए? इसी तरह डीएचए की एक और वीडियो भी आपने गालिबन आज ट्विटर पर देखी हो, जिसमें एक साहब बड़े गुस्से से एडमिनिस्ट्रेशन के एक हजरत की गवारपन का गिला कुछ यूं कर रहे थे कि लगता है कोई सिंधी है जो गांव से उठकर आया है। अब मैं क्योंकि कभी सिंधी में नहीं रही, मुझे इस बात को नहीं पता कि क्या वाकई तमाम सिंधियों का ताल्लुक गाँव से होता है? क्या तमाम सिंधी जाहिल होते हैं? हज़ारों साल पुरानी तहजीब है, यहाँ पर इतने शायर, इतने अदीब गुजरे हैं। क्या अब की नस्ल जाहिल रह चुकी है कि गांव में रहने वाले सभी लोग गवार, नस्ल परस्त और बदतमीज़ होते हैं? मुझे इस बारे में नहीं पता, लिहाजा अगर आपको पता हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। माफ़ कीजिएगा, मुझे बाकी की वीडियो के लिए अंदर आना पड़ा। इतनी हवा चल रही थी कि सिर्फ टेक से गुजारा नहीं था। तीसरी खबर खासी दिल दहला देने वाली है
اور میں نے سنا ہے، میرے منہ میں 7 چولہوں کی خاک، میں نے صرف یہ بات سنی ہے، اب مجھے کسی مصدقہ ذرائع سے اس بات کا علم نہیں ہوا، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان میں مشہور ڈیٹنگ ایپ ٹنڈر کو بین کر دیا گیا ہے۔ جب میں نے یہ خبر ٹویٹر پہ پوسٹ کی، یہ سوال کیا کہ کیا واقعی ایسا ہوا ہے، تو ہماری ایک ساتھی ندر کرمانی جو لمز پڑھاتی ہیں، انہوں نے ایک بہت اہم نقطہ اٹھایا کہ وہ ان شادی شدہ مردوں کا کیا بنے گا جو ٹنڈر پر اپنا دل بہلاتے تھے۔ میں تو کہتی ہوں انہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے عزت رکھ لی، ورنہ ان کا بھی وہی حال ہوتا جو پچھلے دنوں عثمان صاحب نامی ایک شخص کا ہوا، جن کی زوجہ اور سالی ان کی مبینہ گرل فرینڈ تک پہنچ گئی تھیں۔ اور ویسے بھی ہماری قوم کو ٹنڈر کی کیا ضرورت ہے؟ فیس بک ہو، ٹویٹر ہو، انسٹاگرام ہو، ہر ایپ کو ٹنڈر کی طرح استعمال کر لیا جاتا ہے۔ ایک ہی لڑکی کو دن میں 5 بار فرینڈ ریکویسٹ بھیجی جاتی ہیں، بار بار ڈی ایم کیا جاتا ہے، ان کی پوسٹس یا ٹویٹس کے نیچے کامنٹس کیے جاتے ہیں، گلی محلوں میں آوازیں کسی جاتی ہیں، کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ شاید انہی حرکتوں پر خواتین کی توجہ ان کی طرف جائے گی۔ ہماری قوم وہ ہے جس کے لیے اللہ کی پوری زمین ہی ٹنڈر ہے، لہٰذا ٹنڈر کے بین ہونے پر کسی قسم کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں تو ویسے بھی چیزیں بین کرنے کا اتنا شوق ہے کہ کتابیں تک بین کر دیتے ہیں، یہ تو پھر ایک ڈیٹنگ ایپ ہے۔ یہیں پر ان خبروں کا اختتام ہوتا ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے، میں نے بہت دنوں سے آپ کو یہ نہیں کہا، آج کہہ رہی ہوں، پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کامنٹس میں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگلی ویڈیو کس موضوع پر ہونی چاہیے، یا اس کا فارمیٹ کیا ہونا چاہیے، کہ ابھی بھی پاک میں ویڈیوز بنانی چاہیے یا انڈو میں کرنا چاہیے، مجھے ضرور بتائیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ۔